एपिसोड की शुरुआत में हमें अम्बो दिखती है जो आसमान की तरफ देख रही होती है। फिर सीन कट होता है और हमें छोटी अम्बो दिखाई देती है। वो भी आसमान की तरफ ही देख रही होती है। उसे एक काला कौवा नजर आता है और उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वो अपनी मम्मी से बोलती है, अरे ओ अम्मी, ये कौवा कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। उसकी मम्मी मुस्कुरा के कहती है, हाँ, ये कौवा सुंदर तो है, लेकिन ये तुमसे कभी प्यार नहीं करेगा। ये सुनकर अम्बो का चेहरा उतर जाता है। तभी उसकी मम्मी कहती है, चलो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलती हूँ जहाँ तुम्हें कोई ऐसा मिलेगा जो तुमसे हमेशा प्यार करेगा। उस चिड़िया को छोड़ दो और मेरे साथ चलो। अब सीन में एक आदमी आता है, अधेड़ उम्र का। वो आदमी अम्बो की मम्मी को पैसे देता है। अब अम्बो की दुनिया में सब कुछ खूबसूरत लगता है। वो सोचती है कि उसने अपने सपनों का घर पा लिया है। वो आदमी उसका हीरो है, उसका किला है। लेकिन असलियत बहुत ही डरावनी होती है। इसके बाद वही आदमी अम्बो को अपने साथ उस टॉवर की तरफ ले जा रहा होता है जिसे अम्बो कैसल समझ रही होती है। धीरे धीरे वो अम्बो को खिलौने, खाने पीने की चीजें देने लगता है। बाहर से तो सब कुछ अच्छा दिखता है। अब टाइम स्किप होता है। अम्बो थोड़ी बड़ी हो चुकी है। वो उस आदमी से पूछती है, ये सब सामान तुम्हें कहाँ से मिलता है? तुम्हारी जॉब से। वो आदमी हंसते हुए कहता है, हाँ, मुझे ये सब मेरी जॉब से मिलता है। मैं असल में ह्यूमन ट्रैफिकर हूँ। वो आगे कहता है, बाकी सारे ट्रैफिकर्स मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैं एक गिवर हूँ, मैं दूसरों को चीजें देता हूँ। इसलिए वो मेरे साथ रहना पसंद नहीं करते। वो मुझे अजीब समझते हैं। फिर वो अम्बो से कहता है, पर तुम तो मुझसे प्यार करती हो नम्बो। चलो, अब वो रिचुअल करते हैं जो हम हमेशा करते आए हैं। अम्बो डरते हुए कहती है, मुझे वो रिचुअल अच्छा नहीं लगता। उस दौरान मेरी सांसें तेज हो जाती है और मुझे बहुत दर्द होता है। वो आदमी कहता है, वो दर्द नहीं है, वो पहले प्यार का एहसास है। और बस, ये सुनकर अम्बो फिर से अपनी कल्पना की दुनिया में खो जाती है, फूलों, कहानियों और झूठे प्यार की दुनिया में। लेकिन इसी बीच वो आदमी उसके साथ भयानक हरकतें करता है। उसका पूरा बचपन, उसकी मासूमियत, सब कुछ इसी इंसान की गंदी हरकतों में खो जाता है। फिर सीन कट होता है। तभी कमरे में दो लोग आते हैं और उस आदमी की तरफ बढ़ते हैं और उसे अच्छी तरह सबक सिखाते हैं। वो अपनी गिवर पावर यूज करके बचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आखिर में वो दोनों उसके जूते निकालकर अम्बो को देते हैं और कहते हैं, ये जूते तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे। अम्बो उन जूतों को अपने गले से लगा लेती है, जैसे वो उसे अपनी यादों की आखिरी निशानी मान रही हो। इसके बाद वो दोनों लोग, जो कमरे के अंदर आए थे, एक दूसरे के पास आते हैं। फिर वो अपने पंख फैलाते हैं और आसमान में उड़ जाते हैं। अम्मो की नजरों में वो बिल्कुल एंजल्स जैसे लग रहे होते हैं। इसके बाद और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं उसे शॉर्ट में बताऊंगा। अब अम्मो के हिसाब से वो जूते उसे एंजल्स ने दिए थे। तो जब मिस्टर सो उठता है और अपने जूते वापस मांगने आता है, अम्मो उन जूतों को सीने से लगा लेती है और देने से मना कर देती है। लेकिन क्योंकि वो जूते उस आदमी की गिवर एबिलिटी से जुड़े होते हैं, यानी उसके लिए वो बहुत जरूरी थे, तो अब वो गुस्से में आ जाता है। धीरे धीरे अम्मो को समझ आने लगता है कि ये जो भी है, ये प्यार नहीं है। तभी सीन कट होता है और हमें रूडो दिखाया जाता है, जो फिर से वहां आया होता है, सबकी कहानी सुनने और माफी मांगने के लिए। सब लोग उसे बताते हैं कि अम्मो कैसे एंजल्स के बारे में बात कर रही थी और वो फिर से उन एंजल्स की कहानी सुनाने लगती है। वो आदमी ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट, यानी वो जूते, अम्मो पर रिएक्ट कर रहे हैं। अम्मो उससे कहती है, मैं इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगी, बस मुझे ये जूते दे दो। एंजल्स ने खुद कहा है कि ये जूते मेरे हैं। अब वो आदमी पूरी तरह सठिया जाता है, गंदी गंदी बातें बोलने लगता है, अम्मो को अपशब्द कहता है। फिर धमकी देता है, जूते दे दो, वरना तुम्हें फिर से सबक सिखाऊंगा। अब अम्मो सच में बहुत गुस्से में आ जाती है। वो जूते छीनने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अम्मो उसे काट लेती है। इस धक्का मुक्की में वो आदमी नीचे गिर जाता है और जूते अम्मो के हाथ में रह जाते हैं। अब जब वो जूते उसके पास आते हैं, तो उसके अंदर फिर से एहसास लौटने लगते हैं। उसे याद आने लगता है कि उसके साथ क्या हुआ था, कैसे उसकी माँ ने उसे इस आदमी के पास बेच दिया था। लेकिन वो सब यादों को मिटाना चाहती थी। वो बस फिर से प्यार ढूंढना चाहती थी। इसीलिए जब भी कोई नया इंसान उसके पास आता,
वो कोशिश करती कि वो उससे प्यार करने लगे, लेकिन कोई भी नहीं करता। कई महीनों बाद वो एंजल फिर से लौटता है, लेकिन इस बार जो दो लोग गए थे उनमें से सिर्फ एक ही एंजल वापस आता है। अब सीन रियल टाइम में आ जाता है। अमो एक तस्वीर बना रही होती है उस एंजल की। बाकी लोग उसे देखकर कहते हैं, क्या पता ये लड़की बस हेलुसिनेट कर रही हो, मेंटली अनस्टेबल लग रही है। वो लोग स्फीयर और होराइजन के बारे में भी सवाल पूछते हैं, लेकिन उसके जवाब सबको कंफ्यूज कर देते हैं। फिर भी, क्योंकि वो एंजल बस एक महीने पहले लौटा था, इसका मतलब ये था कि रूडो और वो लगभग एक ही समय पर आए थे। अब रूडो जब अमो की बनाई ड्राइंग देखता है तो उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। असल में वो आदमी वही होता है जिसने उसके फादर फिगर को मारा था। रूडो अब खुश होता है कि आखिरकार वो आदमी जमीन पर है, अब वो उससे बदला ले सकेगा। वो सोचता है कि उसे पकड़कर अपने फादर फिगर के पास ले जाएगा और उससे माफी मंगवाएगा। फिर अमो सीधा रूडो से बात करती है। वो कहती है, मुझे पता है हम दोनों एक जैसे हैं। जैसे मेरे जूते मेरे दिल के खालीपन को भरते हैं, वैसे तुम्हारे ग्लव्स तुम्हारे अंदर की खाली जगह को भरते हैं। उधर बाकी गिवर्स बात कर रहे होते हैं कि अमो के जूतों और रूडो के ग्लव्स का सिंबल एक जैसा है, मतलब दोनों एक ही सीरीज के पार्ट है। और ये बात हमें हाल ही में पता चली थी। अमो आगे कहती है, वैसे भी दुनिया तो नहीं बदलने वाली। जैसे तुमने कहा, लोग तभी हाथ उठाते हैं जब उन्हें दूसरों को नुकसान पहुंचाना होता है, तो माफी मांगने की जरूरत नहीं है, रूडो। इसके बाद सारे गिवर्स और रूडो वहां से निकल जाते हैं। अमो वही खड़ी रह जाती है और कहती है, मैं फिलहाल वापस नहीं आऊंगी, अभी बहुत कुछ सुलझाना बाकी है, लेकिन एक दिन मैं जरूर लौटूंगी। सबके जाने के बाद अमो अपने कमरे में जाती है, दरवाजा बंद करती है और सोचती है, अगली बार जब सब आएंगे तो कितना मजा आएगा अगर हम साथ में स्लीप ओवर करें। लेकिन तभी जैसे ही वो दरवाजा बंद करती है, पीछे एक बड़ा शैडो फिगर खड़ा दिखाई देता है, जो उससे फिर से उसके जूते मांगता है। क्या वो वही मिस्टर है जिससे अमो ने जूते छीने थे, या फिर बस उसका हेलुसिनेशन? पर एपिसोड यही खत्म नहीं होता। हम दो और लोगों को देखते हैं, एक रेडर जो डंपयार्ड में कुछ खोज रहा होता है, और दूसरा कोई अनजान आदमी जो टीवी देख रहा होता है और कहता है, सब कुछ शुरू करने का वक्त आ गया है। और बस इसी के साथ ये दर्द भरा, तकलीफ देह लेकिन रियलिटी से भरा हुआ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करना मत भूलना।